हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है। ऑप्शन ए समृद्ध भाषा परिवेश को, ऑप्शन बी भाषा नियमों में परिवर्तन को, ऑप्शन सी भाषा नियमों में विस्तार को, ऑप्शन डी भाषा अनुकरण करने को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भाषा नियमों में परिवर्तन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे। ऑप्शन बी मातृभाषा वाले शब्दों पर हिंदी अनुवाद लिख देंगे। ऑप्शन सी मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी कि रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो अगर वह अपनी मातृभाषा में शब्दों का प्रयोग कर रही है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी उसकी मातृभाषा वाले शब्दों को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम क्या करते हैं। पहला चिंतन या विचरण करते हैं, बी सोचते या महसूस करते हैं, सी सोचते या विचार, डी ये अनुभव या महसूस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी सही। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है। पहला अस्मिता एवं विचार का, वी वैचारिक व्यवहार का, ऑप्शन सी अस्मिता एवं व्यवहार का, ऑप्शन डी व्यवहारिकता एवं व्यवहार का। तो भाषा का मनुष्य के साथ कैसा है, अस्मिता एवं विचार का। इसका आंसर हो जाएगा ए सही। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश डैश है यहाँ पर, फिर यहाँ डैश डैश है को आत्मसात कर पूर्ण भाषित क्षमता रखते हैं। पहला ए क्या चुनौतियों एवं प्रचलनों का, बी जटिलताओं एवं नियमों का, ऑप्शन सी चुनौतियों एवं अवसरों का, ऑप्शन डी जटिलताओं एवं मानकों का। तो ये करते हैं दोस्तों क्या, पहला ये ऑप्शन होगा कि चुनौतियों एवं प्रचलनों का। ठीक है, इसका हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का विकास विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है। पहला ए क्या परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा, बी परस्पर प्रश्नोत्तर के द्वारा, डी बड़ों की परिपक्व भाषा के, डी बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण से। तो जो संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास होता है वह अपेक्षाकृत क्यों होता है, वह होता है परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। कौन से, पहली और दूसरी कक्षा में। तो क्या है, यह वैध नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कि बहुत गलत है, ऑप्शन सी कि स्वीकार्य है, डी कि अस्वीकार्य है। तो पहली और दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे अगर अपनी हिंदी भाषा का कि मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है, स्वीकार्य है। ठीक है ना, उन्हें हमें स्वीकार करना है। तो इसका हो जाएगा सी सही। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है क्वेश्चन बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि, ठीक है, कौन सी संकेत देती है। पहला ए कि वे अपनी भाषा नहीं समझते, बी
वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते। सी, वे अपनी जो है भाषा का व्याकरण नहीं जानते। डी, वे अपनी भाषा का साहित्य नहीं जानते। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वे अपनी भाषा का व्याकरण जो है नहीं जानते। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क जो है सबसे क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए है कि पूर्णतः सत्य बात है। बी, कि पूर्णतः सत्य नहीं है। सी, कि आंशिक रूप से सत्य है। डी, कि पूर्णतः असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पूर्णतः सत्य है। तो इसका ए वाला सही जवाब। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चित्रकार को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर क्या है। पहला, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है। ऑप्शन नंबर डी है कि लेखन क्षमता का अवमूल्यन है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि लेखन क्षमता का अवमूल्यन है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है कि साहिल जो है तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह अपनी हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, तो यह क्या कर रहा है। ऑप्शन ए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, घातक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है कि हिंदी भाषा सीखने में क्या है, बाधक है। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो साहिल जो अगर तीसरी कक्षा में अपना जो है कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वह स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा जो है अर्जन जो है डैश यहाँ पर, फिर अर्जन जो है क्षमता है। तो भाषा अर्जन क्या है, क्षमता। पहला, जन्म होती है। बी, अर्जित की जाती है। सी, कि सीखी जाती है। डी, कि प्रयास जाती है। तो भाषा जो अर्जन क्षमता है क्या दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्जित की जाती है। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाषा सीखने में जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है कौन। पहला, ए, भाषा शिक्षक। बी, कि पाठ्य पुस्तक। डी, आकलन की जटिलता। डी, कि भाषा समृद्ध प्रवेश। तो भाषा सीखने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, वो होता है भाषा समृद्ध प्रवेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही। अब आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। पहला, ए, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। आंसर बी है दूसरा, कि इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आंसर है सी, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है। डी, यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात होती है। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है ना, कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए जो होता है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। ठीक है, इसका हो जाएगा ए वाला सही आंसर। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमारा है कि वे गतिविधियाँ जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की क्या हो, शारीरिक जो है कि क्रियाएं जो है करना शामिल हैं, तो यह क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अर्थात यह क्या कहलाती हैं। पहला, क्या यह मौखिक संप्रेषण है। बी, क्या ये शारीरिक गतिविधियां हैं। आंसर नंबर सी है कि श्रवण गतिविधियां हैं। डी, कि मस्तिष्क को एकाग्र करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, बी, शारीरिक गतिविधियां हैं। अगर बच्चा उछल रहा है, कूद रहा है, शारीरिक क्रिया कर रहा है, तो क्या कर रहा है, शारीरिक गतिविधियां कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। अब आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 16 हमारा है कि वाणी जो है अस्थायी होती है और डैश यहाँ पर फिर भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो क्या है, पहला लिखित, बी पारस्परिक, सी शास्त्रीय, डी मौखिक। तो जो वाणी होती है दोस्तों वह अस्थायी होती है और जो होती है इसका आंसर हो जाएगा
ए जो है लिखित, ठीक है, ए वाला जो है कि लिखित जो है भाषा की तुलना में क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं जो है विकसित करता है, बल्कि यहाँ दोस्तों हो जाएगा बल्कि की जगह डैश डैश होगा, को जो है समझने में मदद करता है। पहला ए है क्या विभिन्न माध्यमों के प्रयोग के, बी है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, सी है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, और ऑप्शन नंबर डी है कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त जो है कि भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रयुक्त विभिन्न जो है माध्यमों में जो है प्रयुक्त भाषा, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही है। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18। यह है दोस्तों कि 18 है कि भाषा सीखने जो है सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और क्या जो कि क्या उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक जो है प्रभावी है। क्या पहला ऑप्शन ये है क्या कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना, बी टीवी धारावाहिक के नाम लिखना, सी कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, डी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कक्षा के प्रिंट समृद्ध जो है कि समृद्ध परिवेश का उपयोग जो है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में प्रभावी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 19, ठीक है। नेक्स्ट है 19 कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। क्या ऑप्शन ए कि भाषा का परिवेश, बी भाषा का प्राकृतिक, ऑप्शन सी भाषा का जटिलता, ऑप्शन नंबर डी भाषा का सौंदर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए भाषा का परिवेश, ठीक है। इसका आंसर ए सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 20 है कि भाषा स्वयं में डैश डैश एक व्यवस्था है, कैसी। पहला ए नियमबद्ध है, बी तार्किक है, सी सरल है, डी की जटिल है। तो भाषा क्या है, भाषा स्वयं में दोस्तों क्या है एक नियमबद्ध है, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर ए सही, ठीक है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है दोस्तों कि स्किनर के अनुसार, ठीक है ना, स्किनर के अनुसार भाषा जो है इसके बाद यहाँ डैश डैश होगा का विषय है, क्या है सृजन का कि अनुकरण का, सी है वाद विवाद का, 4 है डी लिपि का। तो आपको बताना है कि स्किनर के अनुसार भाषा क्या है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है 22 है दोस्तों कि विद्यालयों में भाषा जो है दो रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में और दूसरा डैश डैश के रूप में। दूसरा किसके रूप में है, पहला ए कला के, बी माध्यम के, सी अभिव्यक्ति के, डी आकलन के। तो दूसरा क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी माध्यम के रूप में, ठीक है। इसका हमारा बी सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है दोस्तों हमारा भाषा जो है सीखना, यहाँ डैश डैश है, यहाँ क्या फील होगा। तो भाषा सीखना पहला ए शिक्षार्थी के द्वारा सचेत प्रयास नहीं है, ऑप्शन बी शिक्षार्थी के द्वारा सचेत प्रयास है, सी यह एक प्राकृतिक कार्य है, डी शिक्षक के द्वारा सचेत प्रयास है। तो भाषा सीखना कैसा है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी शिक्षार्थी के द्वारा सचेत प्रयास है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी सही। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है कि सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं, तो हम क्या कहते हैं इसे। ऑप्शन ए क्या सहज भाषा योग्यता, आंसर बी भाषा अधिगम, आंसर सी है सहजात भाषा योग्यता, डी नैसर्गिक भाषा योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नैसर्गिक भाषा योग्यता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है
क्या प्रथम जो भाषा है दूसरी भाषा सीखने में सकारात्मक प्रभाव जो है कि होता है। बी है कि प्रथम भाषा दूसरी भाषा सीखने में बाधा डालती है। ठीक है। सी है कि पठन कौशल एक भाषा दूसरी भाषा में स्थानांतरित की जा सकती है। डी है समय और अवसर दिए जाने पर बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। हमसे क्या पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तथा हमसे नेगेटिव पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो प्रथम भाषा होती है दूसरे जो है कि भाषा सीखने में बाधा डालती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है। जबकि दोस्तों प्रथम भाषा जो होती है दूसरे भाषा सीखने में प्रभाव डालती है, ना कि हमें जो कि बाधा नहीं डालती दोस्तों, हमें सहायता हेल्प करती है, सकारात्मक प्रभाव करती है। ठीक है। बाधा नहीं डालती, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी सही, अर्थात हमसे निगेटिव पूछा था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि अक्सर यह देखा गया है कि बच्चों, ठीक है ना, बच्चे जो होते हैं दीवारों जो है और कापियों पर क्या करते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं अर्थात जिसको हम कहते हैं किरम काटे जो है कि इस तरह के रूप में देखा जाता है कि वह सब लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो वह क्या है? ऑप्शन ए समय की पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करता है। बी लिखने सीखने का प्रारंभ जो कि आरंभिक चरण और इस अवस्था का प्रोत्साहन करना चाहिए। सी स्थूल गत्यात्मक कौशलों के विकास का चरण है। डी एक बुरी आदत है और बच्चों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है ना। अगर बच्चे जो है कि छोटे हैं, अगर वह दीवारों पर कापी में आड़ी तिरछी रेखा सीखते हैं तो लिखने, ठीक है ना, सीखने का क्या होता है, आरंभिक चरण होता है और इस अवस्था को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही आंसर है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 27 है दोस्तों कि स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी जो है आई अवस्था में है तब भाषा अर्जन जो है उस स्थिति में होगा जब विद्यार्थी को यहाँ डैश दिया जाए I+ के स्तर से संबंधित हो। तो दिया जाए तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्या पर्याप्त निवेश, बी अबोधगम्य निवेश, सी बोधगम्य निवेश, डी अपर्याप्त निवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बोधगम्य निवेश। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। 28 क्वेश्चन कहता है कि भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर एक भाषाई निवेश देना है। बी बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर के समान ही भाषा निवेश देना है। सी बच्चों को लक्ष्य भाषा में संलग्न होने के अधिकतर अवसर देना है। कि डी कथावाचक शिक्षा शास्त्र के माध्यम से भाषा अधिगम को रुचिकर बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जो होता है वह सही है कि बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर जो है भाषाई निवेश को हम लोग क्या कहते हैं, बोधगम्य निवेश कहते हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है दोस्तों कि दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए जिससे संबंधित भाषा का घटक है। ऐसा क्या घटक है? पहला है कि ध्वनि विज्ञान, बी अर्थ विज्ञान, सी व्यवहारशील, डी व्याकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है? ए आकलन हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण और विधियों का प्रयोग, बी पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के सभी अभ्यासों को पूरा करना, डी अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अवसर प्रदान करना, डी बहुत सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अंतःक्रिया के लिए अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 है। शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती उस युक्ति का चयन करें। कथन है यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ।
अगर किसी विद्यार्थी को या जो को क्या होता है अर्थ समझने में नहीं आता तो देखने का प्रयास करती है, तो उसका क्या होगा? पहला ए, क्या वह अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, डी संदर्भ सामग्री की मदद लेना, सी मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, डी विन्यास पर ध्यान देना। अगर एक शिक्षार्थी को कोई चीज़ क्या समझ में नहीं आ रही है, वह देखने का प्रयास कर रही है, तो वह क्या कर रही है? वह संदर्भ सामग्री की मदद ले रही है, अर्थात मदद लेना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो है 31 क्वेश्चन, ठीक है, 31 क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो आप बताइए आपका 31 में से कितना आया? ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इस जो कि वीडियो को अपने दोस्तों तक जो कि ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।